कल की न्यूज है जो केरला के अंदर हुआ, बच्चियों को, नकाब वाली बच्चियों को स्कूल के अंदर जाने नहीं दिया गया। उसकी वजह क्या थी? ये आरएस के गुंडे भगवाधारी जो उसके अंदर स्टूडेंट थे, उन्होंने इस बात के लेकर के एहतजाज किया कि जो बच्चियां नकाब पहन के मदरसे में आती हैं, स्कूल में आती हैं, उन बच्चियों की एंट्री बंद की जाए। जबकि किसी भी कानून के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कोई भी बच्ची स्कूल के अंदर बेनकाब जा सकती है, नहीं जा सकती, नकाब पहन के दाखिल नहीं हो सकती। किसी कानून की किसी किताब में ये नहीं है। लेकिन आज तुम सोच रहे हो ये आतंक है, ये हमारी बेटियों को बेआबरू करने का निशाना बनाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो इनकी अपनी नंगी घूम रही हैं और ये चाहते हैं इनकी इज्जत से क्यों रह रही है। जी, ये दुश्मनों की सोच और प्लानिंग है कि मुसलमानों को बेपर्दा किया जाए, इनकी बेटियों को बेपर्दा करके रोडों पे लाओ। हम जानते इज्जतें उन्हीं की लुटती हैं जो अपने जिस्मों की नुमाइशें किया करती हैं। कोई तारीख ऐसी नहीं दिखा सकते जो किसी पर्दा करने वाली बेटी की आबरू लूटी गई। ये हमारी तुम्हारी बेटियों को नंगा करने पे लगे हैं। अब तेरी मेरी जिम्मेदारी हम बेटियों को पर्दे में लाएं। सिर्फ जलसे में सर हिलाने से काम नहीं चलेगा। जाओ मैरिज हॉल में चले जाओ, हाँ किसी भी मैरिज हॉल में चले जाओ, जाके तमाशे देखो। खाना खाने की हिम्मत तो क्या यार, रुकने हिम्मत नहीं होती। ये तेरे मेरे घर की कहानी है। और रिश्ता करने जा रहा तो पूछ रहा डिग्री कौन सी है लड़की के पास, है में किया कि नहीं, हाई स्कूल है कि नहीं। अगर किसी गरीब बच्ची ने कुरान से ही पढ़ लिया है और उसे इंग्लिश की कोई, हिंदी की कोई डिग्री उसके पास नहीं, तो ये कह के छोड़ देते नहीं वो तो कुछ पढ़ी हुई नहीं है। और जिसे कुरान आता वो कुछ नहीं, जिसे कुरान नहीं आता, हिंदी इंग्लिश आती है, वो सब कुछ हो गई। ये हमारी अकलें हैं। हम कौन सी कौम को, हम कौन सी नस्ल देना चाह रहे हैं, कभी ख्याल किया? और बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं, बेटों की पढ़ाई पे हम 10 लाख खर्च करते हैं, बेटियों पे 5,000 खर्च करने तैयार नहीं। सोच क्या है? कहते हैं बेटी पराया धन है, इसे पढ़ा के मिलेगा क्या? ये सोच के बेटी नहीं पढ़ाई कि ये पराया धन है। और बेटों पे इसलिए पैसा लगाया गया कि ये बुढ़ापे का सहारा है। सुन, अगर बेटा बुढ़ापे का सहारा है तो बेटी आखिरत का सहारा होती है। सुभान अल्लाह। इन्हें पराया धन समझ के नजरअंदाज न कर। पूरी जिंदगी बेटी तन्हाई में गुजार गई। घर वाले कहते रहे कि ये पराए घर जानी है, और ससुराल वालों ने कहा ये पराए घर से आई है। इसे अपना किसने कहा? कहा किसी ने अपना इसे? पूरी जिंदगी बेटी एहसास कमतरी का शिकार रही, कोई इसे अपना कहने वाला नहीं मिला। अगर ससुराल में नुकसान हुआ तो तेरे बाप ने दिया है क्या? घर में नुकसान हुआ तो बाप ने कह दिया तुझे क्या, तू तो तोड़ के पराए घर चली जाएगी। और यार कभी तो कोई से सीने से लगाने वाला होता। खुदा की कसम बेटी को सीने लगाया मेरे हुजूर ने, और उस दौर में लगाया जब बेटी को कत्ल करने पे फख्र करते थे। हुजूर ने फातिमा को सीने से लगा के कहा था, लोगों तुम बेटियों को कत्ल करने पे फख्र करते हो, आज मैं ऐलान करता हूं मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की सुन्नत समझ के बेटी को जिगर का टुकड़ा कह लिया। हाँ, हुजूर की सुन्नत समझ के बेटी को सीने से लगा लिया कर। और खुदा की कसम समझ के भी बेटी को, ये बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, जिनके आंगन में बेटियां हैं, अक्सर तुम देखना अगर किसी के आंगन में 8 बेटे हों और बेटी ना हो ना, तो वो घर कब्रिस्तान लगता है। और घर में बेटा कोई ना हो, सिर्फ एक बेटी हो, तो पूरा घर चमन लगा करता है। बेटी के कदमों की बरकत ही अलग है। और जो परदेश से सफर करके आने वाले लोग, जो मजदूरी करके आने वाले लोग मेरी बात सुनेंगे और तस्दीक करेंगे। तुम कितने भी थक के आ जाओ, तुम्हारे घर के अंदर अगर 1 साल की बच्ची है, 2 साल की बच्ची है, 6 महीने की बच्ची क्यों ना हो, जब वो तुम्हारे सीने पे आके लेटा करती है, खुदा की कसम सारी थकन का एहसास दूर हो जाया करता है। ये बेटी के अल्लाह ने कदमों में बरकत रखी है। आज उसी बेटी को नजरअंदाज किया जा रहा है। कल भी बेटी मारी जा रही थी, आज भी बेटी मारी जा रही
रखी है। फर्क इतना है, कल पैदा होने के बाद बेटियां मारी जा रही थी, आज पैदा होने से पहले बेटी मारी जा रही है। कल जिंदा दरगोर की जाती थी, आज जवानी में बेटियां कत्ल की जा रही हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर जिंदगी दे नहीं सकते हो तो तुम्हें जिंदगी लेने का अधिकार भी नहीं है। अगर तुम किसी की जान डाल नहीं सकते हो तो जान तुम्हें छीनने का हक भी नहीं है। बेटी को बेटी की निगाह से देखा करो, ये तो बरकत का सबब होती है, ये तो रहमत का सबब होती है। अगर ये ना हो तो जिंदगी उदास है। पूछ उस भाई से बहन के बगैर जिंदगी कैसी गुजरती है। पूछ उस बाप से जिसके सामने बेटी ना हो, उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है। वही ना होना तो छोड़िए, उन बापों से कभी पूछो जिन्होंने बेटियों को लाल कपड़े पहना करके रुखसत कर दिया है। आज भी वो कहते मिलेंगे, जिस दिन से बेटी गई है दिल नहीं लग रहा है। जब से बेटी गई है घर सूने लगते हैं। इन बेटियों को नजरअंदाज करते हो, आओ मुस्तफा के दामन में आ जाओ। अगर 50,000 बेटी की तालीम पे खर्च करते हो तो 20,000 बेटी की तालीम पे खर्च कर दो। दावे के साथ कहता हूँ, तेरा बेटा तेरी कब्र पे या तो शबे बारात में जाएगा, या शबे कद्र में जाएगा, या चांद रात में जाएगा, या किसी ईद के दिन जाएगा। जब अगर याद आएगी तब हाथ उठाएगा। लेकिन अगर बेटी को कुरान पढ़ा लिया तो सुन और कान खोल के सुन। अगर सुबह का सवेरा होगा, सूरज निकलेगा तब भी बेटी बाप के नाम का कुरान पढ़ेगी। सूरज छुपेगा तब भी बेटी बाप के नाम का कुरान पढ़ेगी। और यार ये वो जात है जो सब कुछ भूल जाती है, अगर रहता है तो बाप का प्यार याद रहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिसने दस्तार बंदी अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों को भी पढ़ाइए और बेटों को भी पढ़ाइए। बेटों से गुजारिश है मेरी MBBS बनना, लेकिन पहले कुरान सीख लो। और मैं कहता हूं भाई, जिसने एक बेटे को वकील बनाया, जज बनाया और डॉक्टर बनाया, बड़ी बड़ी 4 बेटों को 4 डिग्रियां दे के चला गया और ऐसी कब्र में जाके लेट गया, मैं कहता हूं सबसे बड़ी बेगैरती की मौत मरा है। हाँ, गलत नहीं कहता। मिजाज देखो, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये तस्दीक करें इस बात की, जो लोग ICU में पड़े होते हैं उनकी मौत बड़ी मायूसी की होती है। अब तो मिजाज हो गया, सांसें बंद हो गई फिर भी ICU में कोई लेके भाग रहे हैं, मरे हुए को लेके जा रहे हैं, कोई जान डाल दे। ओ भाई मैं एक बात कहता हूं, अगर लगे ना कि ये बचने वाला नहीं है तो ICU में लेके न जा, अपने घर में लेटा ले। खुदा की कसम, जो शिफा रब ने कुरान में रखी है ना, वो किसी इंजेक्शन में नहीं रखी है। हाँ, दवा भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं कहता हूं अगर तुम जिंदगी से मायूस हो तो MBBS के पास ICU में भर्ती ना करो। वरना सुनो, जिस चादर पे लेटा वो चादर नापाक, जिस बिस्तर पे लेटा वो बिस्तर नापाक, जो उसे कपड़े पहनाए गए वो कपड़े नापाक, जो दवाई उसे लगाई गई वो दवा नापाक, जितने कंपाउंडर और नर्सें वहां खड़ी हैं सब की सब नापाक हैं। बता तो सही, रहमत के फरिश्ते आएंगे तो कहां आएंगे? वो मरेगा तो सांसें कैसे निकलेंगी? उस वक्त देखो बंदा ICU में है, रिश्तेदारों के हालात देखो, कोई हाथ में जूस की थैली लटका के लेके जा रहा है और उसके मुंह पे ऑक्सीजन लगा है, कोई सेब लेके जा रहा है, कोई केले लेके जा रहा है। अब वो ICU में बेबसी की जिंदगी जी रहा है, आंख से आंसू बह रहे हैं। तुमने ICU वालों को देखा होगा कि गर्दन तक नहीं हिला सकते लेकिन आंख से आंसू बहते हैं। कभी सोचा ये क्यों रो रहा है? इसके आंख से आंसू की वजह क्या है? क्यों रोया, क्यों आंख से पानी आया? ये मर्ज की वजह से नहीं आया प्यारे, ये तेरे हाथ में जूस की थैली देख के रो दिया है, ये तेरे हाथ में सेब देख के रो दिया है, ये तेरे हाथ के फल देख के रो दिया है। इसलिए नहीं रोया कि मैं इन्हें खा नहीं सकता, इसलिए नहीं रोया कि मैं इन्हें पी नहीं सकता, ये इसलिए रोया है काश कोई इनमें से फल की जगह मेरे लिए कुरान की तिलावत लेके आ जाता, कोई इनमें से जूस की जगह सूरह यासीन का तोहफा लेके आ जाता, काश कोई इनमें से केलों की जगह मेरे लिए सूरह मुल्क लेके आ जाता। वो कहता है काश अगर ऐसा हो जाता, ये कुरान लेके आ जाते, अगर सुख से जी नहीं सकता था कम से कम सुकून से इज्जत की मौत तो मर सकता था। सुभान अल्लाह।